प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जावेद साहब ज़रा एग्जांपल्स देना कि कैमरे बंद हुए लड़ाई ख़त्म, कैमरे चले तो लड़ाई शुरू, इस तरह ही होता है। मेरे प्रोग्राम में हर बार ऐसे होता है जी। मैंने पहले ही आपको कहा कि जब वो लड़ रहे होते हैं तो ज़ाहिर डेफिनेटली बुरा लगता है लोगों, हमें खुद भी शर्म आती है कि लोग देख रहे होंगे, कहेंगे क्या ये मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं, और एक बंदा दरमियान में जिसको एंकर कहते हैं वो बड़ा मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है और खुश हो रहा है कि वाह क्या और लोग समझते हैं कि वो लड़वा रहा है। लड़वा रहा है। ये वजाहत ज़रूरी है कि एंकर लड़वाता है या वो लड़ाई हो रही होती है तो फिर कहता अच्छा हो रही है तो फिर चलन दे। नहीं, उसमें ताला साहब देखिए कि खुद आप एंकर हैं और आप तो हम सब के उस्ताद हैं, हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। बस 3 गेस्ट अगर बैठे हों, चौथे आप हैं और आप मेज़बान भी हैं, 3 लोग आप उसमें लड़ रहे होंगे तो और प्रोग्राम लाइव है तो आप उनको अगर दरमियान में आप खुद भी शामिल होंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा बदतमीज़ी हो जाती है जो ज़्यादा खौफनाक होता है। मैं आपसे बिल्कुल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको खामोश होना पड़ता है। एक अच्छे मेज़बान की जैसे आपके घर में आके कोई आदमी लड़ रहा है तो आपको बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप दरमियान में पड़ते हैं तो उसकी वजह ये है कि 3 लोग जब लड़ रहे हैं तो आपने अगर चुप करवाना है तो आपको जो कमज़ोर आदमी है आपको उसकी साइड लेना पड़ती है। आप कहते हैं देखें जी ये सही कह रहे हैं, ठीक है, और आप दोनों गलत कह रहे हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो लड़ाई खत्म नहीं होगी। जब आप एक शख्स की साइड लेंगे ना तो हो सकता है सारे लड़ पड़े आपके साथ ये कहें कि आप इनके साथ मिले हुए हैं। तो आपके लिए ऐसी सूरत हाल जो थी जब आपने समझा कि जावेद आज मामला जो है ना हाथ से बिल्कुल ही निकल गया। अब देखिए कई 2-3 ऐसे शोज़ थे, मसलन एक शो था जिसमें हाजी अदील साहब ने एक बहुत ही गलत बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी ये जो साहब कह रहे हैं कि ये ANP का वो नहीं हुआ वो, अब आई डोंट नो क्या नहीं हुआ। मैंने वक्फा ले लिया, मैंने हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब ये आपने क्या फरमाया, ज़ाहिर शर्म आती है इस किस्म की बात करते हुए आपको। तो कहते हैं आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा जी मैंने आपको 2 बार रोका था लेकिन मेरे रोकने से पहले आप कर चुके थे। अच्छा वो आपको कह रहे हैं आपने रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? अच्छा भाई जब रोकते हैं तो रुकते भी नहीं है ना, ये भी तो बिल्कुल हो जाती सूरत हाल। वो ये है कि एक तो ये है कि सम टाइम आपके पास जो गेस्ट आए हुए हैं ना वो ये समझते हैं कि अगर आप किसी को काउंटर कर रहे हैं उसके फैक्ट्स ठीक नहीं है, जिस इशू पे बात आप कराना चाह रहे हैं वो उस इशू पे बोल नहीं रहा, और जो दूसरा गेस्ट है वो उसके साथ उस पर डिबेट कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरवीन करेंगे तो वो ये समझेगा कि आप पार्टी बन चुके हैं। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एंकर्स की रेटिंग का जो इशू है ना इसको ज़रा थोड़ा सा हमें जहन में ज़रूर रखना चाहिए। इट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो जिन स्क्रीन्स के ऊपर हम लोग अपीयर हो रहे होते हैं, कि अगर एक बंदा बड़ा फोकस करके प्रोग्राम कर रहे हैं, लेट अस से कि आप पॉपुलेशन के ऊपर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या आप फ्लड के ऊपर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें आप गवर्नमेंट की नाअहलियों को कर रहे हैं या कोई इकोनॉमी के कोई फिगर्स आप कोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिबेट जनरेट उस तरह से नहीं हो रही, यानी लड़ नहीं रहे लोग, तो वो फिर आपको 2-3 प्रोग्राम इस तरह के आप करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम, तो आपको अपने ही जो मालिकान हैं मतलब जो सीनियर लोग हैं वो आपको कहना चाहिए यार आपकी रेटिंग नहीं आ रही सही। रस्तुल क्लास आपको ये जो है ना ये बड़ा एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ प्रोग्राम, बिल्कुल पढ़ा लिखा सुलझा हुआ डिसेंट प्रोग्राम आप करें, फॉरेन पॉलिसी पे कर लें कभी आप प्रोग्राम, या 3 अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बिठा के प्रोग्राम करें, उसकी रेटिंग बिल्कुल आपकी जीरो आएगी। ये मालिक बताते हैं ना, मालिकान फिर आपको कहते हैं वो रेटिंग्स तो आपके पास आती हैं, लोग वो कहते हैं हम स्विच कर जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मिर्च मसाला नहीं था। आई बिलीव कि लोग मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम देखते हैं और अच्छा प्रोग्राम जो है उसकी भी मार्केट एक है, लेकिन शायद एक ट्रेंड ऐसा चल गया। ये ज़रा बात करते हैं इसके ऊपर कि मुश्किल गेस्ट कौन होता है। ये तो हमने लड़ने वाले गेस्ट की बात की ना, लेट मी आस्क यू दिस कि सबसे मुश्किल लोग जो हैं हैंडल करना, मुश्किल ये नहीं कि उनमें कोई बड़ी कोई कॉम्प्लेक्सिटी है या डेफिशिएंसी है, लेकिन समहाउ यू बिलीव कि ये अगर आ गया तो बस सब मुझे कोई मसला होगा। कौन से ऐसी कैटेगरी है आपके पास कि नहीं? है ऐसे कई गेस्ट ऐसे हैं, एक तो किसी को शक्ल एक की पसंद नहीं होती, बल्कि आज मेरे प्रोग्राम में आना था सदीकुल फारूक और शेख रशीद, तो बाकायदा 10 कॉल्स आ रही थी कि मैंने सदीकुल फारूक के साथ नहीं बैठना। ये एक बड़ा इशू होता है कि फलां के साथ नहीं बैठना, और जब समटाइम्स आके बैठ जाते हैं गेस्ट तो वो एक दूसरे को वो शक्ल देख के भी वो लगता है कि बस ये मारना शुरू कर देंगे एक दूसरे को। समटाइम्स ऐसा एक उधर देख रहा होता है, समटाइम्स ये भी कहा जाता है। तो गेस्ट की ऐसी कैटेगरी है कि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप डॉक्टर शेर अफगन वो बोलते जाएंगे और आप उनसे सवाल पे सवाल करें, वो सोच के आते हैं कि मैंने एंकर की बात नहीं सुनी, और वो 40 मिनट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको आप पढ़ के सुनाएंगे। ये इस तरह के गेस्ट ऐसे हैं जो अच्छा तलत मेरा थोड़ा सा तजुर्बा मुख्तलिफ है कि गेस्ट डेफिनेटली गेस्ट अरेंजमेंट जो है ना पूरी एक साइंस है कि आपने कैसे किस किस्म के गेस्ट 2-3 बिठाने तो कैसे होने चाहिए, वो प्रोग्राम की नोयत क्या है। तो जो मेरी टीम है वो बाज़ औक़ात कहते हैं जी कि फ़लाँ आदमी ये कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। मैंने कहा यार ये तो चैलेंज है, ये तो चैलेंज है बेसिकली आपके, एक तो आप उसको राज़ी करें,
اگر نہیں ہوتا تو ایکولنٹ آدمی جو دوسرا ہے اس کو دوسرا لے کے آئیں. اس سے آپ کا ضرور بہتر ایک پینل بن جائے گا. اچھا یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ گیسٹ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑی سی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک لحاظ سے میرا خیال ہے طلعت صاحب یہ ٹھیک بھی ہے. ٹھیک اس لیے ہے کہ ایک تو وہ جو پالیٹیشین جو پاکستان میں جو چھپے ہوئے تھے آج تک, آپ سمجھے کہ انہوں نے شیروانی پہن لی تھی یا ویسٹ کوٹ پہن کے یا مسکرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کی تصویریں چھپتی تھی. ان کا آئی کیو لیول کیا ہے یا ان کا ویژن کتنا ہے, ان کے اندر ڈیپتھ کتنی, وہ پہلے نہیں پتہ چلتی تھی لوگوں کو. اب پتہ چلتا ہے. اب کیونکہ وہ ٹیلی ویژن سکرین پہ ہوتے ہیں اور ایک بڑا آدمی جس کو آپ نے بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی سمجھا ہوا ہے, جب وہ بول رہا ہے تو عام آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں اور مجھ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, کتنے پانی میں ہے. اور کیونکہ یہ اس کا لیول بھی میرا ہی ہے, لہٰذا یہ کبھی بھی چینی کی قیمت کم نہیں کر سکے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ایک پالیٹیشین کا جو اصل چہرہ ہے, لیکن گیسٹ آپ کو خود نیکسٹ ڈے نا فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں فون کر کے, کل جی میں نے آپ کے شو میں اگر ایسی بات کی تو مجھے تو بڑا فیڈ بیک آیا, میں حلقے میں گیا تو میرے تو ووٹرز نے کہا جی آپ نے تو اس کو چھوڑا نہیں, اور میں جہاز میں بیٹھا تو مجھے وہاں پہ پیسنجرز بیٹھے تھے انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. تو یہ آپ کو فیڈ بیک بھی اس طرح سے خود گیسٹ بھی دیتے ہیں. کس چیز پہ خوش ہونا چاہیے, کس چیز پہ شرمندہ ہونا چاہیے, فیڈ بیک دونوں قسم کے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, اور سوال میں کامران کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. کیا بالخصوص کچھ ایسی کیٹیگری ہے گیسٹ کی جو پیورلی پروفیشنل لیول کے اوپر موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل, اور اس کے بعد ہم ایک اور سوال ان کے سامنے رکھیں گے, وہ یہ کہ اچھے انٹرویوز کر کے ان کون سے انٹرویوز ہیں جن کو یاد آتے ہیں, جن لوگوں سے ہم نے بات کی تو ہم نے سیکھا بھی اور ان کو سننے میں مزہ بھی آیا. بریک کے بعد